आ सकते हैं। मैं कहता हूँ एक विकल्प, बस एक विकल्प कि ओपीएस का विकल्प खोल दीजिए, सारी लड़ाई सारा झंझट खत्म हो जाएगा। और उसको आप 3-3 महीने में बढ़ा रहे हैं, 3 महीने बढ़ाए, फिर नए लोग जुड़े, फिर 3 महीने बढ़ाए। हम कहते हैं हमको 1 महीना दे दीजिए, बस 1 महीना दे दीजिए कि कौन लोग ओपीएस चाहते हैं, दूसरा महीना मैं मांगूंगा नहीं। सही है नहीं सही? और दूसरा यूपीएस में क्या किया कि हमें जो पारिवारिक जो हमें पेंशन मिलती थी, फुल पेंशन 20 साल में, बाबूजी बैठे हुए हैं, फुल पेंशन 20 साल में, उसको कर दिए 25 साल में। और कहे ताली बजाओ, बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने बीआरएस पे आया, 54 साल में आप रिटायर हो जाएंगे सुदामा जी, 54 साल में तो यूपीएस के अंतर्गत आपको पेंशन न मिलेगी। 60 साल तो 6 साल हम क्या करेंगे? हम खाना नहीं खाएंगे, हम बच्चे की फीस नहीं भरेंगे, हम परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। हमको 60 साल बाद, तो मैं कह रहा हूं यही नियम आप अपने लागू कर लो। 25 साल में कोई सांसद हो जाता है, 30 साल में खत्म हो गया 5 साल, अगली बार सांसद नहीं रहा, पेंशन क्यों दे रहे? जब वो 60 साल का होगा तब दीजिएगा, तब दीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, लाडली साहब का मैं टीचर भी हूं, उसी का विद्यार्थी भी हूं। पूरी दुनिया में पेंशन के अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन भारत इकलौता देश है जहां राजनेता पेंशन के साथ साथ वेतन भी देता है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं, इकलौता देश। कई देशों में पेंशन की व्यवस्था है कि 60 साल बाद, वो भी एक। और यहां अभी धनगढ़ का सुना होगा, 3 हो सकता है और खोजना है, अब कोई काम भी नहीं बचा, वही खोजना है ना, खोजना 4 हो जाएगी। मतलब सोचो एक बार, सोचो बुद्धि भी होने नाते, सोचो कि देश में शिक्षक कर्मचारी को, देश के कर्मचारी को रिटायर होने के बाद एक पेंशन देने तैयार नहीं है, वही सरकार के नुमाइंदे 3-3 4-4 पेंशन ले रहे हैं, और हम अपने को बुद्धि भी समझ रहे हैं। वो अनपढ़ नहीं, और हम अपने घूम रहे तीरंदाजों की हमें बुद्धिजीवी है। अभी यहां की बात कर लो, उत्तर प्रदेश विधानसभा की, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी 24 घंटे का सत्र, टैगलाइन विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। 24 घंटे दिन रात मंथन हो रहा था, विकसित भारत कैसे हो, विकसित उत्तर प्रदेश कैसे होगा। और 24 घंटे विचार करने के बाद निकला विधायकों का 48% वेतन भत्ता बढ़ा दिया। तो कमाल देखिए, मतलब टैगलाइन क्या चल रही है, 24 घंटे चलता, रात दिन, और उसमें चर्चा हो रहा है, मतलब ये विधानसभा रात दिन चली। अरे रात दिन चलने पर निचोड़ 48% अपना वेतन भत्ता बढ़ा लिए। यही विकसित भारत है, यही विकसित उत्तर प्रदेश है। यही बात मैं कहता हूं बच्चों को, तमाम लोग हमारे विरोधी भी हो जाते हैं। लोग कहते हैं आप तो सरकार के विरोध में, आप भाजपा के विरोध में। मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूं, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं। भाजपा और सरकार हमारे मुद्दे के खिलाफ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। है नहीं है? अभी सीमा ने क्या लिख दिया कि वो केस इसके पीछे सही ये बात सही है, जो हो जाए, यूपीएस हो जाए, संशोधन हो जाए, ऐसे हो जाए, क्या क्यों यूपीएस ऐसा हो जाए, वैसा हो। अरे नाली होती है, उसकी बदबू होती है, उसमें आप अमृत डाल दो, उसमें गंगा से ढाक दो, नाली का ही नाली। और इसीलिए मैं कहता हूं आप एलपीएस और यूपीएस के चक्कर में बिल्कुल नहीं। अगर कोई समझा रहा है, इसका मतलब आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब कई संगठन के लोग संशोधन की बात कर रहे हैं, कई लोग यूपीएस की कार्यवाही कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर नेवा पे आपको विश्वास है, अगर लोग उस बड़े नेता रेलवे के गद्दारी न किए होते देश के कर्मचारियों के साथ, 1 अक्टूबर 23 का जो दबाव था, वो सरकार ओपीएस लेके आने वाली है, ओपीएस लेके आने वाली है। इन लोगों की गद्दारी की वजह से लड़ाई बढ़ गई। मेरे आज तक लोग ओपीएस पर आच्छादित होते, बढ़ गया, लड़ाई बढ़ गई। और जब संघर्ष लड़ाई बढ़ती है
तो फिर आपको रास्ते तय करने पड़ते, परिस्थितियों के अनुसार रणनीतियां बदलनी पड़ती। क्या सही है गलत? सही है गलत? अभी परिस्थितियां जैसे आएंगी रणनीतियां उसे बदलेंगी, क्योंकि हमें मैच जीतना है। हमें मैच ओपीएस से जो मैच है उसको क्या करना है, उसको जीतना। अब उसमें धरना हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, भूख हड़ताल हो सकती है, रक्तदान हो सकता है, उपवास हो सकता है, रैली हो सकती है, महारैली हो सकती है। ये सब आंदोलन के चरण है। ये आंदोलन के चरण, आंदोलन अलग अलग समय में अलग अलग चरण से चलते हैं और ऐसे चलते भी हैं और चलने भी चाहिए। जो लोग मेडिकल लाइन से होंगे थोड़ा बहुत जानते होंगे, ईसीजी जब किया जाता है अगर वो अप डाउन ना करे तो डॉक्टर कहते हैं खतरा, अप डाउन कर रहा है इसका मतलब अलग अलग रणनीति चल रही है, इसका मतलब ठीक है आदमी। अगर आपने देखा होगा तो आंदोलन भी ऐसे चलता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी ये नीति कभी ये रणनीति कभी ये तरीका, सब तरीके अलग अलग। अभी उसी सदन में कुछ हमारे माननीय लोग गए थे, जब दीवान जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन लोगों ने ये तो अटेवा गलत बेची और चीजें हो जाएगी। जिस दिन अटेवा चुप हो गया, जिस दिन अटेवा पेंशन की बात करना बंद कर दिया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ जहां गड़ा था वहीं चला जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। ये बात दिमाग में रख दीजिएगा। अगर अटेवा चिल्ला रहा है तो चिल्लाहट का बाजार गर्म है। अभी जैसे हमें जी हम लोगों ने कागज मांगा है पेंशन को कागज और पेंशन क्या मांगेगा, इसका मतलब मार्गदर्शक अटेवा है। और अटेवा जब अटेवा की बात होगी तो ये कहीं तो बेसिक का, अटेवा के बात होगी कहीं माध्यमिक का, अटेवा की बात तो सफाई कर्मचारी, अटेवा मतलब आल टीचर एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब सभी शिक्षक सभी कर्मचारियों की बात करने वाला अटेवा एक संगठन है। सबकी बात, सबकी बात। अटेवा एक गुलदस्ता, गुलदस्ता में एक ही कलर का फूल अच्छा लगता है या सब तरह का? सब तरह। हिंदुस्तान को हम सब देखते हैं तो विभिन्न जातियां धर्म संस्कृतियां रहती हैं। ये पूरी दुनिया की इकलौता देश है जहाँ इतनी ज्यादा विविधता के बाद भी एकता है। उसी तरह जैसे भारत की विविधता है उसे अटेवा की विविधता है। यहाँ प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, बगल में हमारे सफाई कर्मचारी संजीव लोग बैठे, इधर बेसिक के बैठे हैं, उधर माध्यमिक है। और इसी गुलदस्ता को अटेवा ने सजा के इस आंदोलन को इस मुकाम को पहुंचाया। और जब लोग विभाग की बात करने लगना, समझना आपके पीड़ित मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। क्या अटेवा के पहले नेता नहीं थे, पंचायती शिक्षक थे? क्या मुद्दा नहीं था? क्या संगठन नहीं थे? लेकिन उनकी नीयत नहीं थी। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। जब हम जाते थे शुरुआती दौर में पूछते थे हमारी पेंशन कहाँ है, तो लोग कहते थे तो 40 मुद्दे रखे गए हैं, 40 नंबर लिखा पढ़ो। आज किसी संगठन के औकात नहीं जिसको 40 मतलब इसी के औकात, यही अटेवा होगी, यही अटेवा की ताकत। और सबको जोड़ के चलने का अटेवा का नाम, और उसको जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको पेंशन विभागीय राजनीति करना है था, लेकिन अगर पेंशन जैसी चीज जाएगी नहीं है तो आपको सब इकट्ठा होना, तो आपको अटेवा को मजबूत करना पड़ेगा। और मजबूती के पीछे उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सदस्यता। अटेवा बात कोई अड़ानी हमारी नहीं, आपके देश में कुछ पम्पलेट होगा आपके हाथ में, केवल हाथ पम्पलेट आप लोग जो पाए हैं रोसर है पम्पलेट, सभी लोग जो नहीं पाए वो ले लोगे, जो पाए ऊपर लगे ऊपर इसको आप वहां मिलेगा यहाँ नीचे ये किसी ने छुपा के दे दिया क्या? लोग जिले के लोग कहीं से लोगों से चंदा लिए होंगे, लोगों से सस्ता लिए होंगे, उसके बाद फिर उसको लिखे पड़े होंगे, फिर कोई आदमी लगा होगा, फिर छपा होगा, तब आपके हाथ पहुंचा। क्या आ गया क्या? आप बताइए।
तो आपको सदस्यता अगर आप नहीं कराएंगे तो आप आंदोलन संगठन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ किसी की फंडिंग नहीं आती। तो कितने लोगों की सदस्यता लिए सेवा इस वर्ष की सदस्यता कितने लोग लिए? चलिए अच्छी बात है। जो लोग नहीं लिए रसीद है, आप रसीद है आप आज इस समाज में जितने लोग बैठे अपनी सदस्यता लेकर के अपनी रसीद पर और एक एक रसीद आप लोग ले गए। आप करो बंधु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो सिर्फ नारा लगाने से होगा, संघर्ष से पैमाना है कि आप रास्ता दोगे तो लड़ाई आगे बढ़ेगी। और दो लोगों है साल भर का, कुछ लोग दिमाग लगाते हैं। अगर हिसाब लगाने बढ़ेगा 55 पैसे आता है, एक दिन में 55 पैसे से आंदोलन ब्लॉक से लेकर के राष्ट्र लेवल तक 55 पैसे में लड़ा जा रहा है। ये आंदोलन सिर्फ 55 एक दिन लड़ाई हम इतना नहीं कर देते। मेरा निवेदन आप एक अपनी सदस्यता दीजिएगा और प्लस एक एक रसीद बचाओ लोग को अगर नहीं उपलब्ध कराएंगे अभी जी रसीद नहीं उपलब्ध कराएंगे, एक एक रसीद आप खुद लेके जाइए और लोगों को जोड़िए, पेंशन बताइए, आंदोलन बताइए, अगेवा बताइए और आप इसमें अपनी भूमिका निभाइए। सिर्फ आप क्या करके कि हम खेल का हिस्सा है और हमारा वापस उधर जाएगा संभव नहीं, क्योंकि अगर आपको लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई में हर तरह की चीज की जरूरत पड़ती है। हमने भी है दादे अच्छा उत्साह बढ़ता, कोई अच्छा होगा आशा देता है। जैसे हम बोलना नहीं जानते अच्छा बोलते, तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो हमारा निवेदन है आप भी करें अपने अपने ब्लॉक में। अभी महामंत्री जी बता रहे थे एक ब्लॉक में कितने कर्मचारी होते हैं, जैसे पंचायत मिला 1000 से कम 600-700 तो न्यूनतम मान लीजिए, हम कामन जब मानते 500 ये 500 तो होते ना, हम कहते 250 लोग हमारे विरोध में, 250 लोग है ना। अब एक ब्लॉक से 250 सदस्यता करा दीजिए तो आपकी जिला की टीम आपका नेतृत्व करने वाला खड़ा के भागे रोज कार्यक्रम करेगा। कार्यक्रम के पीछे दिक्कतें नहीं आती, एक समस्या नहीं आती, कार्यक्रम करेंगे उसमें कुछ खर्चा होगा, सदस्यता है नहीं तो जिला कमांडर जिले की टीम सब सोचते हैं कैसे करें क्या करें। और याद रखिएगा कोई आदमी इस आंदोलन को अपने जेब से चला भी नहीं सकता। एक बार चलाए दर्जा लगा देगा, एक बार लगा देगा दर्जा, एक बार 3 बार लगाएगा, चौथी बार कहेगा यार बंद करो। लेकिन अगर सबका सहयोग उसमें आ जाएगा, सबकी मेहनत जुट जाएगी, ये आंदोलन धन्यवाद आपको मजबूती देता रहेगा और आपकी बात भी मंजिल पर ले जाकर पहुंचाएगा। ये आपको करना है। क्या मेरी बात में सहमत आने पर आपको आज इसमें से कोई आदमी बिना सदस्यता के बाहर नहीं जाए। आपको अच्छा फंसा नहीं, मैं वो तर्क बता रहा हूँ। जैसे मैंने जब टीचर कोई है तो एक सूत्र लगाता है कि अगर ये सवाल ऐसे तो ऐसे सूत्र लगाएंगे कि ये आंदोलन का सूत्र है नहीं, और फिर और हमने कटेगा, गाँव जाएगा, ब्लॉक जाएगा और लोगों को कटेगा। अभी जैसे लोग प्रणव चाह रहे थे पुलिस वाले लोग मामले जी बहुत अच्छे आदमी है और आंदोलन के लिए आपका जो समय नहीं एकदम झूठ है, एकदम झूठ है। आपके अंदर अगर घुस गया आंदोलन ना समय ही समय आपने भूखा नहीं था। महामंत्री जो वहां खड़े थे परिवर्तन लोग हमसे कहे कि हम आ जाएंगे, हम 10-20 तक आ जाएंगे, ये 10-15 मिनट खड़े हो गए, हम थोड़ा लेट हो गए आने में। तब तक वहां चौकी नंबर पे है, उसी चौकी में खड़े थे, लगे क्या ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, ये अपना बात करने लगे, कहते थे कहाँ पे फंसा है, कैसे तू साथी तैयार हो कंप्लेंट देना, हरियाणा का नाम सुने आपको की वीडियो देखे हुए हैं और कह रहे हैं आपको अच्छा सौभाग्य मुलाकात हो जाए, फिर वीडियो बनाते हो और मिलाए वहां कंप्लेंट बांटा गया। आपका मन आपका रात चलते भी नहीं करने का है तो आज संडे के तमाम लोग सो रहे हैं, सो रहे तमाम लोग सो रहे हैं। तो जो धनकर जैसा आदमी नहीं सो रहा, टेंशन हो रहा घर में सो रहा। सोच देखो आप कौन ज्यादा सचेत है, हम सचेत ही तो सचेत। अच्छा हमारे इस हाल में कोई अनपढ़ तो नहीं, इसमें पढ़े लिखे लोग सब लोग पढ़े ना, अभी इसमें संख्या मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे सदन में हर आदमी पढ़ा लिखा होता है।
लोकसभा लोकसभा मुख्यमंत्री सदन प्रधानमंत्री से पढ़ी लिखी होती है और गुमान है सदन पढ़े लिखे हम थोड़ा बहुत नहीं कोई रिसर्च किया कोई पीएचडी किया कोई डबल किया कोई कुछ किया होगा मतलब अच्छी पढ़ाई। लेकिन मजेदार एक बात आपको बताने जा रहा हूँ बहुत मजेदार इसको लेकर के आगे अभी मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा 2 मिनट में कि आगे आगे आपको क्या करना है आपको क्या बोलना है आगे क्या करना है। लेकिन उससे पहले इसी पढ़ने लिखे बात आ जाए ट्यूटर कितने लोग जाते हैं ट्यूटर ट्यूटर सब पढ़ लीजिए ना फिर सब लोग चलाते एक है अनपढ़ होता है वो कहता है मेरी 50,000 साल हुआ तो अनपढ़ पढ़ा लिखा पहले हम नहीं जानते कौन ज्यादा सचेत है कौन ज्यादा सचेत है अब सोचो और एक परफेक्शन में की बात करने चल रहा हूँ बहुत गंभीरता से बातें करने का मैं काफी चीजों को समझ रहा था और मुझे बड़ा सा लगता था एक यूनिवर्सिटी कर दी गई और हम उसी में फेल हो गए वो प्राइमरी का मास्टर अमित करता उसने कहा और हमने मान लिया कि हमको नहीं करना मतलब पढ़ा लिखा प्राइमरी का मास्टर ग्रामीण प्रधान हुआ और एक छेना वाला मंत्री बन जाए कुछ ज्यादा मंत्री बन जाए वो गुना नहीं और उन्होंने कहा और हमने मैं तो कहता हूँ कि निश्चित रूप से पढ़े लिखो पढ़ाई करनी चाहिए बदलिए परिभाषा बदलिए परफेक्शन हम पढ़े हैं संविधान जानते हैं हम अनुवाद जानते हैं मतलब जानते हैं हम अपनी चीजों को समझते हैं पूछते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन हमको कह दिया गया और हमने मान लिया कि परफेक्शन बदलना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा एक अनपढ़ आदमी चिकित्सा मंत्री बनेगा एक अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री बनेगा बिना आईटी के पढ़े हुआ आदमी आईटी बनेगा तो बताते हैं और बदलने का पहला नजरिया आता है अभी दीवान चर्चा किया स्नातक होकर कितने लोग अभी तक अपना काम कर लिए बहुत कम तो जो हम पढ़े लिखे होकर के अपना वोट नहीं बनाते और जब कोई गलत आदमी जीत के चला जाएगा फिर हम बैठ करके 40 दुकान पर सर्वेक्षण करेंगे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं हम 3 घंटे लगाएंगे और 3 मिनट बाद भरा थोड़ी है 3 मिनट बाद भरा जाए हम करते हैं आप बना के लोगों तक भारत भोजन नहीं पहुंच गया कितने कितने भारत भोजन है फोटोकॉपी नहीं करा भारत में फोटोकॉपी नहीं आपको अर्जेंट मिलेगा अभी किसी के पास रखना है हम ब्लॉक कितने कितने पहुंचा था ब्लॉक वाले आप अपने यहाँ कम से कम 1000 काम रखिए ब्लॉक की तब आपको काम करने का आनंद आएगा अगर करना है तो अदरवाइज अगर मजाक करना है तो फिर अलग बात अगर आपको सीरियस होना है तो फिर आपको 1,000 बार कम से कम अपने ब्लॉकों पर रखिए और 20-20, 25-25, 50-50 आपकी जिम्मेदारी लीजिए। मैं एक धीरे गया मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आप कहते नहीं विजय बंधु को सुन कहा मोटिवेट किए बहुत सारी लोग हमारे नीचे जो लोग काम करते तमाम साथी हमारे जिले के हैं उनकी बातों पर एक जिले में गया उस जिले के लोगों ने कहा आंदोलन और पेंशन आपकी जिम्मेदारी है चुनाव हमारी जिम्मेदारी ये जिले के लोगों ने विचार कर मुझे बहुत हिम्मत मिली ताकत मिली कि अगर फैसला हुआ है तो मतलब पीछे तक काम हो रहा और आपके 12 की लोगों को भी आपको यही काम करना क्या तैयार है तो हमारा भराएंगे आप भराएंगे अच्छा ऐसे में कहते बहुत बड़ा आफत है बड़ी समस्या है बहुत बड़ी समस्या मैं आपसे कहता हूँ सिंपल इसको समझो बहुत सिंपल आप किसी पार्टी से नहीं जाओ आप किसी की संख्या ऊंचा है उसका ऊंचा रहने दो कोई प्रत्याशी बहुत मजबूत है तो उसको और मजबूत रहने दो कोई काम नहीं हमको किसी से डरना झगड़ना नहीं
हम अपना बोले अपने जानने वाले को वोट तो बना सकते हैं, इसमें किसे लड़ने जाना है? अपनी पत्नी का घर में वोट बनवा रहे हैं तो कौन वहां से नाराज हो जाएगा? और मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक दल हो या नेता हो या निर्वाचन आयोग हो, हम जैसे लोगों को प्राण में से बनाना चाहिए वोट बनवाने का। हम आपका भी प्रचार कर रहे हैं, काम हमारा है भारत निर्वाचन आयोग का, लेकिन पता नहीं किसका लगाया सर को। अच्छा समझ गए क्या? लोग समझते बहुत देरी से। तो हम सबको ग्रामीण में क्या करना चाहिए? फ्री प्रचार करें, वोटर बनो, ये काम निर्वाचन नहीं करता, ये राजनीति दल करते, तो हम तो उनकी मदद कर रहे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, इसमें कौन राजनीति है? और मैं बता दूं, आपको अपना वोटर बनवाने और किसी का वोटर बनवाने आप पर कोई कार्रवाई करने आएगा, कौन करने आएगा? हम अगर उसके काट रहे हैं और हम अपना वोट बनवा रहे हैं, इसमें कौन कैसे कार्रवाई करेगा? और ये कैसे कार्रवाई करेगा? हम वोटर हैं, अपना वोट बनवा रहे हैं, लेकिन जागरूक नागरिक की निशानी और पढ़ा लिखा आदमी कौन हो? तो आप इससे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। नहीं बोल रहा अभी भाई बहुत टेंशन ले लीजिए, अरे क्या हुआ, ऐसा हो जाएगा कि धरती पलट जाएगी, उनकी सबकी धामी चला जाएगा, पता नहीं क्या क्या सोच रहे। आप सिंपल सुराग मानिए, आप अपना वोट अपने जाने वाले वोट बनवाइए, इतना ही आप अगर कर ले तो आपका काम पूरे हो जाएगा। आप किसी तरह नहीं जो थाने कोई नहीं, कुछ नहीं, आने कोई नमस्कार नहीं, हम क्या करें, किसी नमस्कार नहीं। और उसका उदाहरण आपको दो बाबू जी, आप उदाहरण दो, ये तो लखनऊ है ना, मैं नागपुर जो लोग बहुत लोग समझते हैं शासन दिल्ली से चल रहा है, बहुत लोग मानते हैं कि शासन नागपुर से चल रहा है, बहुत लोग मानते हैं नागपुर जैसे प्रतिष्ठित जगह से जहां सरकार का कंट्रोल होता है। हम सब वहां पिछले साल एक अपने पदाधिकारी को नागपुर में एमएलसी उम्मीदवार बनाए और भाजपा कांग्रेस शिवसेना भाजपा कांग्रेस इनका टेम्पो इनका भारी इनका उल्टा इनका हम वहां गए, हमें कहा कोई काम नहीं, किसी लड़ना नहीं है, आप अपना वोट बनवा लेना और चुपचाप वोट देना, इतने करना। और आपको बताओ चांद तरह से नागपुर सीट अटेवा तक वहां पर नागपुर जैसी जगह जहां से सरकार चलती है। और आपको बताया जाएगा कि चौथे राउंड में 60 वोट में 100 वोट में 60 वोट अपने प्रत्याशी को होता था, 40 पे सब लोग रहते थे, चौथे और पांचवें चरण में सब लोग अपना झंडा कंडा उठाए चले गए, हमारा प्रत्याशी मान जीत गया, पढ़े लिखों ने अपनी ताकत का एहसास करा। नागपुर जीता जा सकता तो लखनऊ नहीं था। अब उसमें थोड़ी हमारी कुछ कमजोरियां हैं, जाति हमारा है नहीं, हमारी पेंशन की बात खाया नहीं खाया उससे जात का है ना, हमारे पड़ोस का है मुद्दा मुद्दा दिखा रहे पड़ोस का जाति धर्म भाषा क्षेत्र, ये हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में क्या बन गया है। और इसकी उम्मीद अनपढ़ों से सारी पढ़ो लिखों से तो उम्मीद किया कि ये जात धर्म का तारा तोड़ेंगे और एक अच्छा भारत की तरफ अच्छे मुद्दे की तरफ ले चलेंगे, राजनीति की हमारी जिम्मेदारी और हम ही फंसे हैं। अच्छा चलो ठीक है, जात क्या है, वो तो एमएलसी है उनको पेंशन मिलेगी, आपको की जाति की है आपको मिलेगी, हमें जात क्यों मिलती है? चलो धर्म की बात करें, क्या हमारे धर्म के हैं, उन धर्म के लोग सांसद विधायक उनको पेंशन मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, तो थोड़ा बाहर निकलिए, जाति धर्म से हटिए, शिक्षा चिकित्सा रोजगार सामाजिक सुरक्षा इन तमाम जो इश्यूज हैं जनरल इशू है उन पर हम खड़े हों और ये काम पढ़े लिखे खुद समाज को दिशा दिखाई दो और वही चुनाव आप करें। पहली बात, पहले पैसा बहुत है, ताकत बहुत है, पकड़ भी बड़ी बड़ी है, जो कैंडिडेट भी बड़े बड़े हैं, मैं आपको तब सब मानने का आपकी बात सच करेंगे, जो आपने कहा सच कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर यही सब चीजें काम करे तो कभी विपक्ष वाला सत्ता में ना आए। इसका मतलब चल के हारता है आदमी तो संसाधन विहीनता में जो रहता है साधन हमारे को हराने का काम नहीं करता। जब भी आप परिवर्तन आप देखेंगे, जनवादी दीवारों को उठाने वाले लोग तमाम बड़ी बड़ी सत्ताओं को पीछे किए नहीं किए,
बोलिए, वो अगर 1000 रुपए देंगे तो 5 फार्म भरवाएंगे। विजय को किसी को 1 पैसा दे देंगे तब भी 20 फार्म भरवाएंगे। यही फर्क है। देखो मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट है। अरे प्राइमरी के मास्टर का मैनेजमेंट बहुत जानता है। मैं बता दूं, ईवीएम की सही जानकारी अगर प्राइमरी टीचर दे दिया जाए तो पूरे नक्शा बदल सही बात बताई नहीं गई। सही ना, उससे ज्यादा मैनेजमेंट किसी पास है ही नहीं। समझ ये बंदो जिंदाबाद, ये बंदो जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरी बात आती है, अब इसी से चले कि आप लोग थोड़ा दिमाग दिए रखिए। हाथ पास में लड़ना अगर संख्या ने तय कर लिया है कि दीवार लखनऊ असाधक से लड़ेगा, संख्या ने तय किया कि अध्यक्ष को लड़ना है, तो फिर आप हाथ पास में लेके लड़ना है तो यश नहीं करना है दोनों। लेकिन हाथ पास वाला आदमी सड़कों में देखें कुत्ते के सीधे सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा नहीं क्या करने लगी उसमें हाथ पास करना है। लोग बताते हैं कि भाई जो तमाम कैंडिडेट हैं बड़े बड़े, उनके जिले जिले स्कूल है ना, जिले जिले स्कूल है। इसे 12 के कितने स्कूल उनके हैं हमें भाई? 1 या 2, बस 1 स्कूल पर को घुमा नहीं कि हमारे जिले जिले स्कूल है। अरे आपके पास 1 स्कूल होगा, 2 स्कूल होगा, हमारे पास प्राइमरी का स्कूल है। गाँव में किसका स्कूल है, पोटेंशियल पीरियड का है, वो शिक्षकों का है, वो कर्मचारियों का है। अरे लड़ाई उन्हीं का। 1 स्कूल 2 स्कूल बेटा गाँव स्कूल है। और तब इतनी दिक्कत अभी प्राइमरी टीचर का या हमारे मास्टर साहब का है कि गाँव चले जाए तो आदमी कहता है यार मास्टर साहब ने जो कह रहे सही कह रहे। अभी इतना है, इतना भी बना तो आप अपने गाँव में भी बाहर बना सकते हैं। अब मुझसे आप ये बात करी भाई आप वोटर बनना, और मैं इस बात में इसलिए कहता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक जगह लिखा, जब तो तलवार सारे हथियार आपके चीजों में फेल हो जाए, एक हथियार आपको दे रहे हैं, उस हथियार से आप सब पढ़ लेंगे, वो है वोट का अधिकार। आपका किसी प्रत्याशी का झंडा नहीं उठाना, अपना वोट बनाएगा। इसलिए ये वोट से चोट पहुंचेगी। और इसका उदाहरण आप सबने दिया, अकेला वोट फालो कैसे आया, आप सबने किया नहीं किया? कैंडिडेट पूछा आपने, हमारे पास कोई बोल नहीं गया कि भाई वो फला कैंडिडेट कांग्रेस ने जो उतार दिया, वो फला पार्टी ने जो उतार दिया। हमने नहीं देखा, हमने भी मुद्दा देखा, वोट फॉलोपियस हमने आह्वान किया और आपने वोट फॉलोपियस इतिहास रचा। 312 सीटों पर पिछली बार जिस व्यक्ति ने, जिस सरकार, जिस दल ने रखा 312 सीटों को पोस्टर कलर दिखाया आपने, ये आपका कमाल। आपने पूछा कि आपने पूछा कि क्या लिखा, आपने मुद्दे के लिए वोट फॉलोपियस करा नहीं चला, सफल हुई नहीं सफल हुई, उसी का सफलता कहा है। आप 4 राज्यों की पेंशन बहाल हुई, ये उत्तर प्रदेश के लोगों का कमाल है। 4 राज्यों में पेंशन बहाल हुई, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल, 4 राज्यों में। यहाँ भी प्रण नहीं होती, यहाँ भी हो जाती, लेकिन वोट फॉलोपियस की ताकत आपने दिखाया बिना किसी दाग। और ये उसी इस आंदोलन और मैं बताऊं आपको, तमाम ऐसे लोग थे जो तमाम ऐसी पार्टियों से मतलब काफी दिवस जुड़े थे, पीढ़ियों जुड़े थे, लेकिन मुद्दे को कह नहीं। अब मेरे बुढ़ापे की राशि का मामला है, मैं वो फॉलोपियस करूँ, लोगों ने किया। अब बताओ, जब हमने किसी पार्टी को समर्थन दिया, किसी कैंडिडेट ने पूछा, तब आपने वो फॉलोपियस कर दिया। अब जब अकेला स्वयं है, आपका नेतृत्व स्वयं है, तो आपकी मुद्दा 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। हो सकता है आपको पहचानता भी हो सकता है आपको जानता भी हो सकता है आपको मान भी लगे, लेकिन जब अकेला जीतेगा, आपका नेतृत्व जीतेगा, तो आपको पैसे देना नहीं पड़ेगा कि हम भाई से 12 बल्कि से आए मैं खाना जैसा, क्योंकि आंदोलन क्रम में हम सब इतना ज्यादा संकट में है कि चेहरा पहचानते नहीं। तो आप थोड़ा सा, मेरा निवेदन है, आप वोट बनवाएं। 15 ब्लॉक है, एक ब्लॉक में कम से कम 1,000 का टारगेट आप लीजिए। और स्नातक में संभव है हर घर में 2-3 वोट है।
2-3 वोट है, थोड़ा कोशिश करेंगे तो 10 और बढ़ जाएगा। तो कोई ऐसा साथी है जो 20 वोट की जिम्मेदारी लेगा कि 20 वोट तो हम बनवा ही देंगे। अरे क्या बात, जोरदार ताली भाई साथी, जोरदार ताली भाई साथी। तो इन्होंने सीधे ही खतक मारा। और ऐसा नहीं कि हमारे बीच में बहादुर कमी है, लेकिन बात आई तो आए ना 100 वोट, 99 नहीं होगा, 101 हो जाए भले। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारी विज्ञापन के आधार से तमाम सारे साथी जो लोग आए वो पेंशन पा गए, और मैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा महसूस करता हूँ। वो पा गए, वो ज्यादा स्पीड पकड़े। अब आप कहोगे नहीं उनका काम हो गया, मेरा नहीं। आपको तो भी लेना है ना, आपको और ज्यादा करना है, करना ही करना। 20 वोट कितने हाथ उठाए थे? 20 वोट पे 50 वोट, 50, 100 भाई साहब। और कोई 100 में है क्या? अरे से 200, क्या बात है। अब अगर आप समझो यही रहता है तो थोड़ा पकड़ लीजिए। तो अभी की पार्टी की चर्चा किया, 45 साल जीते थे, लेकिन और भी कठिन हो सकता है, मैं मानता हूं। अगली बार भी कठिन नहीं, अगली बार भी कठिन नहीं, बाकी भी नहीं कठिन हो सकता। क्यों? आपका जिला ब्लॉक कार्यकारिणियां है, और अगली बार किसी परिचय का विजय बंधु किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राज चलते भी लोग खड़े होकर पूछते हैं कि बंधु जी आप ही हैं क्या? तो हम सब ने 12 साल इस आंदोलन को दिया, राह दिया, अपने परिवार बच्चों के तमाम चीजों की जिम्मेदारियों को परिवार छोड़ा है, छोड़ के आगे बीच में खड़ा। तो आपको संघर्ष बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस चाहिए कि भरम रहिए, बस ध्यान होशियारी से रखना, भराना उसी का है जो आपके गुडविल की हो। ये ध्यान रखना। आप लगे कि 5 लोग गांव में देंगे तो 5 लोग भराना है, अगर लगे छठवा अपने हिसाब का नहीं है तो बाकी करो। ये थोड़ा टेक्निकलिटी है चुनाव की, ध्यान रखना। और उसमें कुछ नहीं, आपको बीए की राष्ट्रीय की मार्कशीट, एक फोटो, निर्वाचन और निर्वाचन या आधार वाला कोई एक, और 5 मिनट का काम है भरना। बहुत ज्यादा निकाले अनपढ़ लोग होते तो उनको फॉर्म भरना समस्या होती, पढ़ने में कोई समस्या नहीं। बाकी हमारी अभिजी को बिल्कुल टीम रहेगी, आपको सहयोग में एक व्हाट्सएप नंबर आप जारी कर दीजिएगा। एक व्हाट्सएप नंबर सीधे जारी हो जाए, किसी प्रकार कोई समस्या हो उसका बात नहीं करे, और वो व्हाट्सएप आपको सीधे मंगा लीजिए। यहाँ एक प्रिंटर है, आप अपने जिले के खाते से एक प्रिंटर आप दीजिए, प्रिंटर यहाँ करेगा 2023 के पहले 2023, ठीक है। एक प्रिंटर अपने घर में रख दीजिए, संगठन खाते से लेकर के आप प्रिंटर रख दीजिए और अपने लोगों को बुलाइए और ले दीजिए। अब अगर आप ये काम कर लेंगे, 39 साल पिछली बार जीत का कारण था, 39 साल, आप यहाँ 15 लाख है। हम कहते बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करता हूँ, अगर आपने 250 लोग 5-5 वोट करा दिए तो कितना हो गया? 1 लाख में 1250, 1250 1 लाख, और आप 15 में उसको कर दीजिए। त्रिपाठी जी बहुत ज्यादा की रवाना ज्यादा कर देते, और 15 में कितना हो जाएगा? लगभग 24,000 वोट आप अपने बाराबंकी से निकाल सकते हैं। तो क्या हम उम्मीद करें बाराबंकी साथियों से? उम्मीद करें। और इसके लिए मैंने नहीं कहा कि आप कमेंट फोन किया, मैं आपसे आज कहने आया हूं, आप कोई आखिर हो जाए ब्लॉक के हमारे पदाधिकारी, अगर लगता है कि ब्लॉक में हमारा चुनाव जरूरी है, आप सर मीटिंग हमको चीजें करें, हम आपके यहाँ ब्लॉक कराने तैयार हो। अब इससे ज्यादा क्या करूँ? हम अगर चाहते हैं कि आपके ब्लॉक में मीटिंग हो, वहां होने से और बेहतर हो जाएगा और तेजी पकड़ेगी। तो आप अपना टाइम हमें जी बता दीजिएगा, नोट करा दीजिएगा, आप जहां कहेंगे वहां उस ब्लॉक में हम आ जाएंगे। कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? आप कल्पना करिए, और 24 में 12 की तो 7 जिले हैं, 7 जिले केवल नहीं आसान है, और भी कठिन हो सकता है। ये मैं आपसे कह रहा हूं बार बार। अब आप करोगे हम क्यों करें इसको? अगर अकेला जीतेगा तो ओपीएस जीतेगा, ओपीएस जीतेगा, ओपीएस जीतेगा। अकेला अगर जीतता है तो निजीकरण हारेगा, निजीकरण हारेगा। और नहीं, तमाम जो बड़े बड़े कैंडिडेट हैं उनके पास जाइएगा, एक बार कहिए सर हम आपको वोट दे देंगे, आप निजीकरण मुर्दाबाद बोलिए, खुद निजीकरण की कोशिश करें। और हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे आपने दिया निजीकरण,
हम चिल्ला कहें निजीकरण मुर्दाबाद, लेकिन उन लोग उनसे बोलवा दीजिए निजीकरण, नहीं बोलेंगे। और देखा जाए तो सोचते वही होता था, जो प्राइवेट टीचर रखे गए चाहिए, कितना पढ़ाया जाता है, कितना वेतन दिया जाता है, मैं आपको कहने आया हूँ, चिंता न करना, वो जो मैनेजमेंट है इस बार अगली तोड़ेगा। 10 से 15% वोट आपको लगता है कि यार मैं ले लूंगा, 10 से 15%, क्योंकि क्यों उनको स्कूलों में मास्टर काम कर रहा, सौकेर नहीं कर रहा। मतलब आपको कहीं मिले हमको ऐसे खाना भरवा दे दीजिए, इतना वेतन हमारा कटा हमको धर्म पता है, वो भी अपनी तैयारी में है, समझ और आपको जो मंत्र है वो घर जाए। पुरानी पेंशन जैसे भी बाबू ने कहा, हमारे घर में 5 अब अगर हम बहुत पेंशन से करते हैं तो उसके बाहर हो जाएगी, और इनके घर के लोगों को एक को 50,000 मिला तो 2.5 लाख रुपए के बन जाएगा, इसलिए 2.5 लाख दान बढ़ा देंगे। अब जब 72 साल उम्र वाला क्या हो जाएगा तो नौजवान क्या बोलेगा? 50,000 एक का 2.5 लाख रुपए जाएगा, ये लड़ाई है। अब पूंजीवादी लोग कभी भी निजीकरण का विरोध नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात। और आपको निजीकरण कौन सी बना है, मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ओपीएस की लड़ाई हमारी महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार की सरकार से निजीकरण कर रही है, हमारे आपके बच्चे नौकरियां नहीं पाएंगे। आप अपने बच्चे को 5,000 रुपए की फीस भर के पढ़ा रहे हो, अच्छा 5 जाओ, जब वो आउटसोर्सिंग में आएगी तो 5,000 तनख्वाह पाएगा, और उससे आप उम्मीद करोगे कि हमारा बच्चा श्रवण कुमार बनेगा, उससे उम्मीद करो कि हमारा बच्चा श्रवण कुमार, हम 70,000 1 लाख में श्रवण कुमार नहीं बन पा रहे अपने माता पिता के, और वो 5,000 में उम्मीद करेंगे कि ये लड़ाई निजीकरण लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों की है, आपकी पीढ़ियों की है, जिसके खिलाफ आप आह्वान करोगे और कटेगा जो जीतेगा, तो निजीकरण का आप विरोध का आवाज बुलंद करोगे। और आपको मैं बताऊं अब क्या होगा, पहली बार शिक्षकों कर्मचारियों की हैसियत खड़ी होगी। जानते राजनीतिक शिक्षक कर्मचारी को ऐसे वो मसा समझते हैं, वो मच्छर, हम तो बड़े बड़े नेताओं से बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, धरना करना होगा जी, करना पड़ेगा, चुनाव आएगा ना, आप इसी से मारेंगे, सब अटल पटल सब कर जाएंगे, सत्या धर्म खड़ी जाएंगे, ऐसे बोल के हमारे सामने बोलते। ये सांस कराने का टाइम कि हम मुद्दे पे एकजुट हैं, हम मुद्दे पे खड़े रहें। इसका इशारा क्या जाएगा, अगर अगला जीतता है इसका इशारा क्या हम रखते हैं? तमाम बड़े बड़े राजनेताओं, राजनीतिक दलों और तमाम बड़े बड़े प्रत्याशियों के बीच में अगर आप जीतते हैं तो आपका संदेश कर्मचारी एकता उनकी और मुद्दे पर जिद्दी बन जाएगा कि यार बहुत से इतने लोग हैं अभी सड़क पर रखते थे और इनकी बात अगर नहीं सुनी गई तो सदन में आ गए, ये वहां चर्चा का विषय बनेगा। और हम चाहते हैं एक बात पूरी दुनिया के भारत के कम से राजनीतिक लोग उस चर्चा करें, विश्लेषण करें, कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों बड़े बड़े कैंडिडेटों को हरा करके यहाँ आ गए, ये विश्लेषण का राजनीतिक विश्लेषण का विषय बनेगा। ये मौका आपने तमाम लोगों को विश्लेषण किया है, कुछ काम ऐसे करिए 2 बात का विश्लेषण करें। शिक्षक कर्मचारी की यूनिटी की हैसियत जाएगी और शिक्षक कर्मचारी से आदमी को गुजरा नहीं चाहेगा, ये काम और होगा, ये काम और करते जाओ। अगर सदन में आप पहुंच जाएंगे, बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, विधायक सांसद को जानते हैं, हमारी नेम बाई फेस भी जानते हैं, चाहे किसी दल के हो, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो जानते कैसे बनाएंगे? वो पेंशन वाला, आपका मुद्दा पेंशन नहीं है, तो बताएंगे पेंशन वाला, बड़ी बात है क्या? ये छोटी बात है क्या? मतलब आप इससे क्या होगा, मैं बता रहा हूँ इससे क्या। जैसे हम सुबह की जब पेंशन की लड़ाई लड़े, नहीं होने जो कार्य नहीं सुना जाएगा, चिल्लाया ना, आप खड़े मेरा आज पूरे देश के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां पेंशन की बात की जा रही है, चाहे मन से चाहे बेमन से, नहीं हुए। और अगर सोचिए स्वयं हटेगा वहां पहुंचेगा तो आपकी पेंशन की ताकत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। महाराज जी से मिलने की हमने कई बार पत्र लिखा बाबा को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मिलने, लेकिन जैसे अकेला पेंशन आता है महाराज जी पता नहीं कौन सी चीज है, हमारी मुख्यमंत्री है हमसे बोलते कि अकेला पेंशन बात नहीं किनारे। मैं चाहता हूं कि अगर मौका मिलता है तो एक बार वहां पहुंचेंगे और इसी शब्द में एक मुलाकात हमारी हो जाएगी।
क्योंकि 27 अप्रैल मार्च में चुनाव होगा, ये दिसंबर 26 में रिजल्ट आ जाएगा। अभी तो वोटर बनेगा, एक साल पहले वोटर इसका बन जाता, अब वोटर बनने बहुत समय नहीं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर मिल जाएगा दिसंबर में, एक मुलाकात उनसे हमारी होगी। और मैं आपको वादा करता हूं कि ये खबर जिले की नहीं, लखनऊ की नहीं, प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, पेंशन की खबर अंतरराष्ट्रीय बनाऊंगा मैं। अंतरराष्ट्रीय पहले दिन बने हमारा भी एक पत्र लिखा था हमारे साथ के पक्ष में, जब सांसद थे गोरखपुर, बहुत सुंदर पत्र, जितनी डिमांड हमारी थी उससे ज्यादा डिमांड उसमें। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एनपीएस कर्मचारी हित में नहीं, देश हित में नहीं, प्रदेश हित में नहीं, अतः माननीय प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाल करते हुए एनपीएस का कटे हुए पैसे का 20 वापस करिए, 20 वापस करिए। ये लिखा है महाराज जी ने लिखा। अन्य पत्र हमने एक बार विपक्ष के तमाम लोगों को फोटो कॉपी करा के दिया, इसको सदन में दिखाइएगा। अब उनकी क्या मजबूरी थी, क्या नहीं थी, मुझे नहीं पता, लोग दिखाएगा, क्योंकि 250 हमने खूब फोटो कॉपी करा दिया। वो कसम मेरे से बनी हुई, तो वो अगर मानिए मुलाकात हो जाती है, एक मौका मिल जाता है, उसकी पत्र का कुर्ता पहनावा बनेगा, मिलेगा। और हमें कुछ नहीं जाने का है ना, बस सदन में जाके महाराज के सामने एक ही बात कहूंगा, और हम कह रहे हैं, यहाँ आप सुन रहे हैं, सदन एक बड़ी जगह होती है जहाँ सिस्टम सुनता, जहाँ मीडिया लाइव होती है, प्रदेश की, देश की भी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लाइव होती है कि आज सदन में क्या चल रहा है, और उसमें से कोई चीज निकालने वाली होती है, निकाल आती है। और ये शायद चुनाव का बिल्कुल बेब रहेगा, उस समय अंतर्राष्ट्रीय खबर होती थी। ये तरीका है। जैसे आपके पास आइडिया क्या, अपने मुद्दे को निकालने का आइडिया क्या, जैसे बोले मेरे चुनाव गलत है, मैं कह रहा हूँ कि ये भी आंदोलन का एकदम, अरे ऐसे नहीं सुनोगे, ऐसे नहीं सुनोगे, ऐसे नहीं सुनोगे, ऐसे नहीं, ऐसे तो हमको अपनी बात हर हाल में मनवानी और पावानी है। वो चुनाव भी उसी आंदोलन का एक भाग, एक हिस्सा। मेरी बात से सहमत है? जो लोग नहीं सहमत है, हम उनसे सहमत है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई सहमत नहीं हो सकता। लेकिन ज्यादातर लोग सहमत है तो सरकार तो बंगला से करती है, क्यों है भाई, सरकार तो बंगला से करती है, तो ज्यादातर लोग सहमत है, कितना लोग सहमत, सभी लोग सहमत। तो बात समझ, बहुत सारे लोग अकेला रहने पे आ गया, मैं कह रहा हूं कि वो हर काम, हर कदम मैं उठाऊंगा जो पेंशन बहाली के लिए रास्ता निकालेगा, हर कदम। अब 11 सीटों की चुनाव हो रहा, आप लोग इतना जोरदार परिणाम दे दीजिए कि 11 की चर्चा न सीधा हो, एक ही की चर्चा हो। और मैं चाहता हूँ अकेला जब जीते तो प्रदेश में सब जगह हो सके, इसकी भी चर्चा हो, इसकी भी चर्चा हो। और मैं आपके पास व्यक्तिगत रूप से पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस आंदोलन जुड़े हैं, अपने इस भावना से मुद्दे जुड़े हैं, तो आप अपना वोट, अपने परिवार, अपने जानने वाले वोट अपने स्वेच्छा कराएंगे। और सुनो, 200, 500, 1000, 2000, 4000 खर्चा भी होता है तो क्यों आप कहोगे नहीं उधर तो पैसा मिलेगा, उधर सदन में जाने का तो मुद्दा नहीं उठेगा, खरीद के लिए और यहाँ क्या उठाना होता है। और जब इधर निःशुल्क रहेगा तो रोज उठेगा, क्षण उठेगा, और कहते अकेला क्या कर लेगा। मैं आपको बहुत किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप उसको उदाहरण दें, मैं आपको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, सिर्फ उदाहरण आके मेरे दिमाग में आया। किसी प्रदेश में दो बड़े गठबंधन लोकसभा में लड़े, दो बड़े गठबंधन बहुत तगड़े से लड़े, सबके पास दोनों के पास अच्छी कुबल थी, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, लेकिन एक सीट निकली बिजनौर के पास से, वो दोनों गठबंधन से अलग थी, अलग थी ना। आज उसके जीत जाने से उसका संगठन, उसका आंदोलन बढ़ा या घटा है? तो अकेला ना, आप उधर अकेला है, लेकिन यहाँ से तीसरी पार्टी जो बनी है, 700 सांसद के आप नाम नहीं जानते हैं, उसको पूरा देश जानता है। आपको देश से क्या होगा, एक से हो रहा है। और आज उसके किसी कार्यकर्ता को कोई बीएम, कोई एसपी छोड़ने जैसे तो नहीं, क्योंकि लोग लड़ने वाले, लोग खड़े होने वाले, तो नहीं कर रहा हूं।
पेंशन आंदोलन का एक सिंगल व्यक्ति आपके पूरे आंदोलन को 100 सीटों पर भारी होगा। विधान परिषद की 100 सीटों में एक भारी, ये आपको लगता है? इसीलिए मैं आपको निवेदन करूं कि हमसे अपेक्षा में जब पैसे देंगे नहीं देंगे, कितने तो तैयार है कि अपना 200-500 लगा देंगे, लगा देंगे। अच्छा हमारे आपकी है कि हमारी ही है? आपका है कि हमारा ही है? निजीकरण खत्म हो, आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। ओपीएस लागू है, आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं ना। तो अपना अपना पूरा 200-500 खर्चा हो तो कर ले। और इसी को कहते हैं जन आंदोलन, इसी कहते हैं जन क्रांति, इसी कहते हैं जनवादी सवालों को लोग खड़े होकर आ जाते हैं। तैयार है? तैयार है? अब आप सब एक लाख निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा। अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी ओपीएस के उपवास में जा रहे हैं। आपकी तारीख तैयार है? आप स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, घर में रहे, कहीं भी रहे, आप उपवास नहीं है। एक तकनीक बनानी है, ओपीएस के लिए उपवास, ओपीएस के लिए उपवास, ओपीएस के लिए उपवास। एक तकनीक बनाइएगा, जहां भी बैठिएगा उसकी फोटो लीजिएगा, सोशल मीडिया डालिएगा। आज के जमाने में सोशल मीडिया पे क्रांति का दर्द है और पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी ओपीएस को उपवास। अब इससे कहो क्या होगा? अरे कोई संसार सरकार हो, संवेदनहीन हो, तो उसको इतना ही मैसेज काफी है कि इस दिन शिक्षक का सम्मान हो रहा है, वो उपवास रहा, कोई पीड़ा तो है, कोई तकलीफ तो है, कोई बात तो है, उसी भी क्यों जा रहा है? तो ये भी एक आंदोलन का एक भाग होता है अपनी बात वहां तक पहुंचाने का। तो आप स्कूल में हो, घर में हो, कार्यालय में हो, जहां भी हो, आप ओपीएस को उपवास रह सकते हैं। एक दिन तो उपवास मैं इसलिए उपवास करवा रहा हूँ, एक दिन उपवास रह लिए, बुढ़ापे में उपवास न रहना पड़े, ठीक है ना? उसके बाद 1 अक्टूबर को सोशल मीडिया बड़ा कंपेन है, उसका आपको बाद 5 मिनट के बाद डिजाइन आ जाए कैसे करना है। उसके बाद 25 नवंबर याद है? 25 नवंबर कितने हो गया? 25 नवंबर 25 नवंबर 25 नवंबर 25 नवंबर तैयार है? और 2 छुट्टी उसके पहले है, 23 और 24 छुट्टी है। देखिए कोई जाना भी चाहे तो जा नहीं पाए। हम नहीं रोक रहे, हम बिल्कुल नहीं रोक रहे, जो जाना चाहे जा सकता है ना? अब तो बाहर को भी अंदर आ रहे। 25 नवंबर दिल्ली चला है, 23 और 24 छुट्टी है। आगे बात हमको क्यों करानी? क्योंकि हमारी दिल्ली में तमिलनाडु वाला भी आता है, सिक्किम वाला भी आता है, कश्मीर वाला भी आता है, इसलिए छुट्टी को हमको देखना पड़ता है। अच्छा एक मिनट, तो 2 दिन छुट्टी है, आप अपने परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं। तो 2 दिन परिवार घुमाइए, वो भी खुश हो जाएगा। एक दिन अपने बुढ़ापे की उसको भी साथ लाइए, 2 दिन उसको घुमाइए और एक दिन कह दो हमारे वाले में चलो, कि तुम्हारी लड़ाई है। तो 3 दिन इसीलिए प्लान बनाइए, उस हिसाब से आइए। 1 अक्टूबर देश की रैली भारत नहीं पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी रैली आपने किया है, सबसे बड़ी रैली भारत पूरी दुनिया की रैली। आपकी 25 नवंबर भी आप तैयार रहिएगा पूरा। और एक अच्छी खबर है, थोड़ी सी समस्या आएगी आपको, उसके लिए तैयार रहिए। 25 तारीख को छुट्टी नहीं, वर्किंग है, आपको सीए लेनी पड़ेगी। ले सकते हैं? ले सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? हमारी टीम ने जो राष्ट्रीय टीम तय किया कि 23 को छुट्टी है, 24 को छुट्टी है, तो यात्रा में जो लोग निकलना चाहेंगे 2 दिन अपना आराम से दिल्ली आ जाएंगे। 25 तारीख को इसलिए रखा गया कि उस समय संसद चलती रहेगी और अब की तय हुआ कि छुट्टी में नहीं आना है, जब आना है तो संसद उधर चले और हम लोग सड़कों को घूमने। ये प्लानिंग के तहत किया गया। ठीक रहेगा? सही रहेगा? उधर संसद चलेगी, इधर ओपीएस की संसद चलेगी। और संसद चलते समय एक अच्छी चीज होती है, जब आप सड़कों चिल्लाते हैं तो वहां भी चिल्लाहट मचती है। और अटेवा की रैली है, अटेवा की रैली है जो 5,000 लोग, 10,000 लोग, 20,000, 50,000 सुनिए भाई, अटेवा की रैली है, समझ रहे हैं ना? ये अटेवा की रैली है। मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ कि 25 नवंबर को दिल्ली अपने परिवार के साथ रहिएगा। और हो सकता है अगर आपने ठीक ठाक अपना प्रदर्शन कर दिया तो ये
हमारे अक्टूबर में यूपीएस पे आए, अब कि हम लोग दौड़ के आए ओपीएस पे आए। दौड़ सरकारी में हम छोड़ने वाले थे, भगवान नहीं छोड़ा क्या, तो छोड़ने वाले, हम तुरंत छोड़ने वाले। देखिए क्या है वो गए भी आपके बीच में फार्म जा रहा है, अभी तत्काल में फार्म आप 10-5 जो भी देना ले लीजिए, बाकी भी जो पड़ेंगे अभी 30 बैंकों के माध्यम से पहुंचा देंगे। अभी आप 5 फार्म 10 फार्म जो भी आपका आवश्यकता तुरंत देंगे और इसको 2-3 दिन के अंदर भर के अपने ब्लॉक से या जिले टीम से मिलकर के उसको वापस कर दीजिएगा, बहुत टाइम नहीं लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप सबने सुना, इतना सम्मान लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुधीर कर्तव्य बात है, ये सफाई कर्मचारी संघ के वरिष्ठ कर्मचारी नेता है। इन लोगों ने जब सुना तो कहा नाम तो हमारा सफाई कर्मचारी है, लेकिन हमारे भी 80% स्नातक है नहीं है। इन लोग बहुत खुशी हुई जब पता चला विजय बंधु जी लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा साहब अब हमको सफाई कर्मचारी की समस्या किसी विधायक को समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब विभाग समस्या आप पहले से जानते हैं, तो कम से कम हमारे विभाग का भी प्रतिनिधित्व वहां होगा, चाहे सिंचाई हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जो सचिवालय हो, सब ठान लिए हैं कि हमारा प्रतिनिधि जाएगा तो हमको समझाना। देखिए हम 80% लोग पढ़े लिखे स्नातक हैं, इनको बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने अभी अपना पद में रामेश श्रीवास्तव जी के प्रदेश के महामंत्री हैं। मैं आपकी तरफ से, अटेवर की तरफ से पूरे यूनिट को और खासकर रामेश श्रीवास्तव जी को बधाई देना चाहता हूं। ये जो सफाई कर्मचारी इनका नाम था, इन्होंने अपना पद नहीं बदला है, अब पंचायत कर्मचारी हो जाएंगे, पंचायत कर्मी कहलाएंगे। ये सम्मानजनक है, इनको वेतन नहीं लगेगा, इसमें वेतन नहीं जाएगा, लेकिन सम्मानजनक चीज है। पढ़े लिखे लोग हैं तो जाते हैं पंचायत कर्मी कहलाएंगे, क्या बुराई, क्या बुराई। इन सबके संघर्षों के लिए आपका सफाई कर्मचारी भी 7 दिनों में सक्रिय है। इनके गिराज है कम से कम 1,000 फार्म स्वतः ले जाकर के अपना भरवा, आप भरवाइए, अपना काम करिए। आप 7 दिन से चल लीजिए, आपके पास 50 है, 40 है, 30 है, आप 30 है तो 19 से नहीं होना चाहिए, 40 है तो 39 से नहीं होना चाहिए, ताकि आपको पता भी नहीं चलेगा बहुत सारा फार्म भरा जा रहा है कि जमा करना है। जमा करने में बीएलओ लगते हैं, बीएलओ कौन बनता है, बीएलओ कौन बनता है, अमेरिका से लोग आएंगे, बीएलओ अमेरिका से आएगा कि जापान से आएगा। अरे यही बीच का आदमी बीएलओ बनता है, वही वहां चेक करेगा, वही जमा करेगा और सब जगह घूमकर लेखपाल की होती है। लेखपाल के संघ ने कहा चिंता नहीं बंधु जी, आपका फार्म आएगा अटेवा और विजय बंधु के नाम को। क्यों कहना, हमको भी पेंशन चाहिए। तो आप थोड़ी हिम्मत बटोरिए, थोड़ी सक्रियता बटोरिए, आपके पक्ष में है मामला, आपके पक्ष में है मामला, तो इस पर तैयार हो जाइए। आप सबने वीडियो सुना, आप सबका शुक्रिया, संचालक बहुत शुक्रिया। हमारे जो अतिथि लोग आ रहे हैं हमारे साथ मंचा से, उनका धन्यवाद। और 1 तारीख अपनी मां शक्ति होगी। आप कितना फॉर्म भरवा लेंगे, कितना कितना 50, लेकिन अब इसका भी थोड़ा तेजी करना है, डिले नहीं करना। नरसिंह भाई आपके ब्लॉक से कितना होते, सब भरा चुके, ये सब भरा चुके। अभी अपने ब्लॉक से 250-300 पक्का है ना। और हाँ बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर से फार्म जमा होने लगेगा, उस समय आप भरा नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी आप भर भर के अपने पास अपने ब्लॉक में रख के रहिए, जिले पर रख के रहिए आपको फार्म, क्योंकि जब जमा होने लगे तो उसका महीने 1 महीने टाइम मिलता है बस। तो अगर जमा करते समय आप भरने लगेंगे तो संभव, तो पहले से आप भर भर के जमा रखिए। जब जमा करने वाला मामला है तो फिर आप ब्लॉक पर जमा हो जाएगा, उसकी चिंता न करिए। भरना आपकी जिम्मेदारी है, जमा मैं करवा दूंगा। जहां जिस जगह दिक्कत आएगी हमको बताइएगा, वहां हमारा बीएलओ होगा, प्राइमरी का टीचर होगा, वहां लेखपाल होगा, वो भी अकेला से प्रभावित है, वो भी पेंशन से प्रभावित है। इसलिए आपको हमको फार्म भरवाने में समस्या, हमको जमा कराने में कोई समस्या हो सकती है, लेकिन दिलवाने में समस्या नहीं। मेरी बात गौर सुनिएगा,
दूसरे जिले वाले हैं तो आप इसका ध्यान रखिए, फॉर्म भरिए। इस समय जहां पे है उसका पता, वर्तमान में उसका पता डाल दीजिएगा। अगर उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा, नहीं सिंपल पता डाल दीजिएगा। और वहां का, मेरी बात सुनिए, नहीं आप जहां रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए बाराबंकी, किसी आप कुछ न करिए, हम बता रहे हैं, आप सिंपल जहां वर्तमान में उसका पता भर दीजिए। आप गोंडा के रहने वाले, गोंडा का आधार लगाइए और पता आप बाराबंकी रह रहे हैं तो बाराबंकी वाला डालिए। आपको वोट यहां बनेगा, आपको यहां वोट बनेगा। आप चिंता न करिए, आप लगाइए कि आप यहाँ क्या है। जैसे होता है वर्तमान पता, अस्थायी पता। हम वर्तमान में बाराबंकी में यहाँ इस पते में निवास कर रहे हैं, लखनऊ में निवास कर रहे हैं, तो आप कहीं जो हटाइएगा, ढलाइएगा, जहां दिक्कत आए हम है, क्या दिक्कत है। और ध्यान रखिए, एक लास्ट बात कहते हुए जो आपके लिए अलग है, अरविंद भाई, अगर कोई फार्म 100 भराएगा, वो लोग फार्म 100 भराएंगे, 3 चला पाते हैं, क्योंकि पिछली बार 25% गया था। 25, 22, 30 इससे ज्यादा वोट पड़ते ही नहीं। वो लोग 100 फार्म भराएंगे तो 30 वोट डलवा पाएंगे। अटेवा वाले 100 भराएंगे तो 70 डलवा लेंगे। कारण क्या है, हम रोज निगम में है, हम रोज ग्रुपों में है, हम रोज आंदोलन के क्रम में है। वहां गांव में कहीं बना चले आए, उसको भूल गए, वो उसको भूल गया, उसको पता ही चला क्या चली गई। ऐसे होता है, इसीलिए 30% पड़ता है। अटेवा के साथ ऐसा नहीं होगा, हम 70% वोट डलवा ले जाएंगे। गलत तो नहीं। और एक बात और आज कहते हुए, अगर